इंडिगो। कभी आसमान में शान से लहराने वाली इंडिगो एयरलाइंस के पहियों पर पिछले 10 दिनों से ब्रेक लगा हुआ है। कुछ छिटपुट फ्लाइट्स को छोड़ दिया जाए तो अभी भी हजारों यात्री परेशान हैं, फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस का एयर संकट कब तक खत्म होगा, न सरकार न ही कंपनी को इस बात की जानकारी है। हालांकि इंडिगो संकट जल्द खत्म हो, इसके लिए डीजीसीए से लेकर कोर्ट सभी फिक्रमंद हैं। डीजीसीए ने गंभीर होते हालात को देखते हुए इंडिगो के सीईओ को तलब किया और संकट खत्म होने की डेडलाइन तक पूछ ली। हालांकि कंपनी की तरफ से दावा किया गया कि संकट जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के तमाम एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ और टिकट के आसमान छूते रेट एयरलाइंस में चलने वाले यात्रियों का मजाक बनकर रह गया है। बीते 1.5 हफ्ते से देश के हर एयरपोर्ट का हाल बेहाल है। फ्लाइट कैंसिल पर कैंसिल हो रही है, यात्री रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि इस देश में एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी को रोकने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सब फेल हो गए हैं। इस बीच आई एक खबर ने कारोबार जगत को भी हिला कर रख दिया। संकट की वजह से दिल्ली के कारोबारी भी कम परेशान नहीं हैं। सैकड़ों उड़ानें रद्द होने की वजह से अकेले दिल्ली में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये खुलासा किया है चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने। सीटीआई के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल के मुताबिक पिछले 10 दिनों में दिल्ली आने वाले लोगों का 25% तक फुटफॉल हुआ है। फ्लाइट की बढ़ती कीमतें और अनिश्चितता के कारण लोग दिल्ली आने से परहेज कर रहे हैं। दिल्ली हवाई अड्डे से रोजाना करीब 50,000 कारोबारी यात्रा करते हैं। हालांकि उड़ानें रद्द होने के कारण कारोबारियों का आना कम हो गया है, जिससे कारोबार पर सीधा असर पड़ा। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने सरकार से कड़े सवाल किए। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि जो टिकट पहले 5,000 रुपए में उपलब्ध थे वो अब 40,000 रुपए तक कैसे पहुंच गए। कोर्ट ने ये भी पूछा कि दूसरी एयरलाइंस को संकट का फायदा उठाने की इजाजत क्यों दी गई। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि इंडिगो का संकट आखिर पैदा हुआ तो क्यों हुआ। आइए सबसे पहले आपको इंडिगो के इस खेल से रूबरू करवाते हैं। स्कीमों से इंडिया ग्रैंड रनअवे फेस्ट, गेट अवे सेल और ब्लैक फ्राइडे सेल जैसी स्कीमों से इंडिगो ने जमकर टिकट बेचे। देखते ही देखते करोड़ों की कमाई कर डाली, वो भी तब जब स्टाफ की भारी कमी थी। नतीजा, ना प्लेन उड़े तो सिर्फ यात्रियों के होश। देखते जाइए और समझते जाइए इंडिगो ने क्या खेल खेला था। 22 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 यानी नवंबर दिसंबर तक के वो सारे महीने जो बाद में एफडीटीएल दबाव में ढह गए, उनकी टिकट इंडिगो ने अगस्त में ही बेच दी थी। 15 से 21 सितंबर 2025 के ग्रैंड रनअवे फेस्ट में जनवरी से मार्च 2026 के लिए सस्ते दाम पर टिकट बेची गई। 15 से 8 नवंबर 2025 के गेट अवे सेल में 12 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 की यात्रा पर ऑफर चलाया गया। धड़ाधड़ टिकट बेची गई। 25 से 28 नवंबर 2025 के ब्लैक फ्राइडे सेल में जनवरी से जून 2026 तक की टिकटें बेची गई। इंडिगो ने ये सेल उस वक्त लगाई जब 1 नवंबर से नए एफडीटीएल नियम लागू होने थे, जिसके तहत पायलटों के काम के घंटे कम होने थे और क्रू की जरूरत बढ़नी थी। इसका पहले से ही इंडिगो को पता था, लेकिन इसके बावजूद न क्रू बढ़ाए गए, न शेड्यूल एडजस्ट किया गया और न ही इन डेट्स पर बुकिंग को नियंत्रित किया गया। इंडिगो के सीईओ अब माफी मांग रहे हैं, एयरलाइन सफाई दे रही है, लेकिन सवाल वही है कि जब संकट की तारीख पहले से तय थी तो बड़ा सवाल ये कि सेल लगाकर टिकट क्यों बेचे गए। क्या टिकट बेचकर इंडिगो ने हवाई मुसाफिरों से जबरदस्त कमाई कर ली? अगर ऐसा है तो यात्रियों को इंडिगो ने धोखा क्यों दिया? इंडिगो का संकट खत्म तो होगा, लेकिन उसमें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन देश के तमाम एयरपोर्ट पर बैठे उन मुसाफिरों का क्या, जो पैसे देने के बाद भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं।